हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हाल ही में आयोजित करवाई गई 10वीं कक्षा की पूरक परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि 10वीं कक्षा की पूरक परीक्षा का परिणाम 37.14% रहा। यह परिणाम बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org पर उपलब्ध रहेगा। आपको बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा की कंपार्टमेंट की जुलाई में परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, जिसका परिणाम आज घोषित कर दिया गया है। 10वीं कक्षा का वर्ष 2023 का सप्लीमेंट्री एग्जाम की पास प्रतिशतता 37.14% रही। ये परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर www.bseh.org.in पर 5:30 बजे से उपलब्ध करवा दिए गए हैं। 10वीं कक्षा की जुलाई 2023 में हुए कंपार्टमेंट अध्ययन के विषय अंक सुधार के परिणामों की घोषणा करते हुए बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि इन परीक्षाओं का आयोजन प्रदेश के 71 परीक्षा केंद्रों पर 27 जुलाई से 28 अगस्त के बीच करवाया गया था, जिसकी पास प्रतिशतता 37.14 रही। इन परीक्षाओं में प्रदेश भर से 37,080 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें छात्रों की पास प्रतिशतता 37.03 तथा छात्राओं की पास प्रतिशतता 37.27% रही। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की पास प्रतिशतता 37.15 तथा शहरी क्षेत्र की पास प्रतिशत 37.11% रही। उन्होंने बताया कि पास प्रतिशतता में फतेहाबाद पहले पायदान पर रहा और महेंद्रगढ़ जिला सबसे नीचे पायदान पर रहा। वो 71 केंद्रों पर 27 जुलाई से 18 अगस्त तक शिक्षा बोर्ड ने संचालित की थी और उसका आज परिणाम घोषित किया जा रहा है। इसका जो पास परसेंटेज है वो 37.14 रहा। इसमें कुल 37,080 विद्यार्थी जो प्रविष्ट हुए थे इसमें, और जो छात्र थे वो कुल मिला के 20,904 थे। छात्राएं 16,176 थी और जो छात्रों की पास परसेंटेज है वो 37.03 रही और छात्राओं की 37.27 रही। अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसके अंदर जो छात्राओं का जो पास परसेंटेज है वो 0.24 जो है वो अधिक रहा और ग्रामीण क्षेत्रों की जो पास प्रतिशतता है वह 37.15 रही और शहरी क्षेत्र की पास प्रतिशतता जो है वो 37.11 रही। इस तरह से जो जिला फतेहाबाद वो टॉप में रहा और जिला महेंद्रगढ़ है वो सबसे नीचे वाले पायदान पे रहा इसमें। और इस परीक्षा का जो परिणाम है उसके जो आए हैं उसके अंदर अगर कोई चाहे तो पुनर्मूल्यांकन या जांच के लिए 20 दिन के अंदर अंदर दोबारा अप्लाई कर सकता है। सितंबर में वो फिर परीक्षाएं दे सकते हैं अगर वो चाहें तो। फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी इसकी लास्ट डेट चलेगी, लेकिन फिर भी अभी रिजल्ट घोषित किया गया है, दोबारा इसके अंदर वो परीक्षाएं भर सकते हैं। तो जब आयोजित की गई इस बार तो अनुचित साधन के ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल तरह के जो है मैं समझता हूँ कि आंकड़े हैं हमारे पास कि पहली बार ऐसा हुआ कि एक भी फ्लाइंग हमने बोर्ड के इतिहास में पहली बार कोई भी किसी तरह की जिला स्तर पर फ्लाइंग नहीं रही। आज जो हम परिणाम डिक्लेयर कर रहे हैं उसके बारे में सारी सूचनाएं आपको चेयरमैन साहब ने ऑलरेडी दे दी हैं। बस मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन छात्रों को बधाई दूंगी जिन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण की है और जो छात्र किसी कारणवश पास नहीं हो पाए हैं उनको मैं ये मैसेज करना चाहूँगी, हार ना माने, निराश ना हो, दोबारा कोशिश करें। और जैसा अभी चेयरमैन सर ने बताया है कि नेक्स्ट जो शेड्यूल है एग्जामिनेशन का वो सितंबर में प्रस्तावित है, तो प्रॉपर तरीके से फॉर्म भर के दोबारा वो एग्जामिनेशन दे के। और माननीय चेयरमैन साहब ने बताया कि कुल 37,080 परीक्षार्थी अपीयर हुए थे। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा, इस बार ग्रामीण क्षेत्र का पास प्रतिशत जो है वो 37.15% रहा है और शहरी क्षेत्र का पास प्रतिशत 37.11% रहा है। यानी ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं ने पास प्रतिशत में शहरी क्षेत्र के छात्र छात्राओं से। स्थानीय दादरी रोड स्थित इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यालय में इनेलो की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आगामी 11 सितंबर की भिवानी में होने वाली मीटिंग और 25 सितंबर को पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जयंती को लेकर चर्चा हुई और जिम्मेवारियां भी सौंपी गई।
बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रधान ओम प्रकाश गोरा ने कहा कि 11 सितंबर को स्थानीय जाट धर्मशाला में इनेलो की मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसको संबोधित करने अभय सिंह चौटाला पहुंचेंगे। इसके अलावा 25 सितंबर को उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती को सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन दोनों कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता आम जन को इन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दें ताकि उन्हें सफल बनाया जा सके। प्रधान ओम प्रकाश गोरा ने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार ने आम जन को विभिन्न समस्याओं की सौगात देकर उनका जीना मुहाल कर दिया है। भाजपा जसपा गठबंधन की सरकार ने प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई को बढ़ाने के अलावा कानून व्यवस्था को पूरी तरह से दिवाला निकाल दिया है। नेशनल लोकदल पार्टी के आदेशानुसार हम सभी हलकों की अलग अलग कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं। हमने हल्का लोहारू की और हल्का बुआनी खेड़ा की मीटिंग ले ली है और अभी जो है ना हल्का भिवानी शहरी और ग्रामीण दोनों की मीटिंग है। इस मीटिंग का एजेंडा मुख्य रूप से यही है, एक तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मीटिंग ले रहे हैं 11 सितंबर को जाट धर्मशाला 10 बजे भिवानी में जिला स्तरीय मीटिंग लेंगे, उसकी तैयारी हेतु। और दूसरा जननायक जननेता धरतीपुत्र ताऊ देवीलाल जी का जन्म दिवस 25 सितंबर को, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हर वर्ष एक त्योहार की तरह मनाती है, उसकी तैयारी के लिए हम सभी यहाँ हल्का भिवानी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। यही मुख्य रूप से एजेंडा है। और दूसरा संगठन की मजबूती। चेयरमैन जिला परिषद पहले रहे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस है, वो 25 सितंबर को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाती है। और जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का चौधरी देवीलाल का ये पौधा लगाया हुआ है, जिन्होंने इस सारे हरियाणा ही नहीं हिंदुस्तान में एक नई मिसाल कायम की थी। सही मायने में लोगों को असली प्रजातंत्र देने का काम किया था, आम आदमी को सही आज़ादी देने का काम किया था। उस समय में अगर कोई सिपाही आ जाया करता तो सारा गांव अंदर घुस जाया करता था। डिप्टी कमिश्नर एसपी को लोगों के बीच में खड़ा होकर ये एहसास कराया था उनको कि तुम अंग्रेजों की भांति इनके ऊपर हुक्म चलाने के लिए नहीं, इनकी सेवा करने के लिए हो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्होंने बड़ी निजात दिलवाई थी। चाहे साइकिल पर टोकन टैक्स लगाया करता, हमारे जो पशुओं के लिए चारा लेके आते हैं ऊँट रेड़ा, उसके ऊपर भी टैक्स लगाया करता, रेडियो ट्रांजिस्टर के ऊपर भी टैक्स हुआ करता था। इन छोटी छोटी समस्याओं से ट्रैक्टर के ऊपर भी टैक्स हुआ करता था। इनसे निजात दिलाने का काम किया था तो उस व्यक्ति का नाम चौधरी देवीलाल था। आज जो ये पेंशन, कर्ज माफी जैसी योजनाएं, सूखा राहत, ओलावृष्टि जैसी योजनाएं, इन चीजों को सही मायने में गरीब आदमी के बीच में रह के अगर किसी ने समझा, निजात दिलाने का काम किया था सारे हिंदुस्तान में तो उस व्यक्ति का नाम चौधरी देवीलाल था। उसी की पद्धति पर चलते हुए आगे बढ़ाने का काम किया आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने। चाहे वो विकास गांव में करवाए, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सबसे ज्यादा गांव में पैसा आया था। मैं इंदु परमार हूं और महिला जिला प्रधान हूं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की। आज जो हमारी मीटिंग रखी गई है, इसका मुख्य एजेंडा है आने वाली 25 सितंबर को जो कैथल में रैली होने जा रही है, चौधरी देवीलाल जी का जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उसकी तैयारी के संदर्भ में हुआ है। तो चौधरी देवीलाल जी किसी एक पक्ष के नेता नहीं थे, पूरे हिंदुस्तान का हर वर्ग उनको नेता मानता है, उनकी पूजा करता है भगवान की तरह। अभी जो हमारी परिवर्तन पद यात्रा चल रही थी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो पद यात्रा की है, उसको उसकी मेहनत का जो एक मोहर लगाने का काम है वो आने वाली 25 सितंबर को किया जाएगा। हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने पिछली बार 25 सितंबर को तीसरे मोर्चे की शुरुआत की थी और एक नया सुझाव दिया था, एक नए मोर्चे के गठन की शुरुआत की थी। आज वो मोर्चा पूरी तरह से तैयार हो चुका है और आने वाली 25 सितंबर को हिंदुस्तान भर के बड़े से बड़े नेता इस रैली स्थल पे पहुंचेंगे और जो एक परिवर्तन, जो एक बदलाव होने जा रहा है हरियाणा की राजनीति में, उस राजनीति के हर वर्ग, हर इंसान उसका साक्ष्य बने, उसका गवाह बने। आम आदमी पार्टी का 2024 में हरियाणा में सरकार बनाना तय है, यह कहना था आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष गीता शिवरान लाखलान का। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रदेश की राजनीति में खलबली मची हुई है और सरकार की तो नींद ही उड़ गई है। शपथ ग्रहण समारोह की अपार सफलता की खुशी में स्थानीय हांसी गेट स्थित आप कार्यालय में मिठाई बांटकर कहा कि आपके शपथ ग्रहण समारोह से ही
प्रदेश की राजनीति में खलबली मची हुई है। यहाँ तक कि स्वयं मुख्यमंत्री इस समारोह को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, जिसका मतलब साफ यह है कि आपके छोटे से कार्यक्रम से मुख्यमंत्री सरीखे नेताओं की नींद उड़ी हुई है। इस मौके पर जिला संयुक्त सचिव धर्मवीर कुंगड़, पूर्व जिला अध्यक्ष भूप सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम है कि यह शपथ ग्रहण समारोह एक विशाल रैली में तब्दील हो गया। उन्होंने कहा कि राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा कार्यक्रम आयोजित हुआ है जिसके चलते सभी विपक्षी दलों की नींद उड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता गठबंधन सरकार से पूरी तरह से तंग आ चुकी है तथा आप में इतनी आस्था जता रहे हैं कि इस मौके पर आप मीडिया प्रभारी राजा चांगिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर मैदान में है तथा जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। कल जो हमारा शपथ समारोह हुआ वो निश्चित तौर पे ऐतिहासिक शपथ समारोह हुआ है और जहाँ से अरविंद जी ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। हमारे देश को वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वन नेशन वन एजुकेशन की ज़रूरत है। तो ये एक ऐतिहासिक शपथ समारोह भी हुआ और दूसरा हरियाणा की राजनीति में एक भूचाल आएगा इससे, और आ भी चुका है। कल ये पब्लिक ने एक साफ सीधा संदेश दिया है। जो कांग्रेस बीजेपी वाले को वहम था ना कि हम एक बार कांग्रेस बन जाएगी और बीजेपी बन जाएगी, इस बार जोड़ी कर करके वोट मांगने पड़ेंगे। और हमारे पास वोट मांगने के लिए हमारे काम है, दिल्ली के पंजाब में हमने काम करके दिखाए हैं, इन लोगों के पास काम नहीं है दिखाने के लिए। पूरा समाज, मैं समाज को ये बताना चाहता हूँ कि अब तो आंधी आ गई है, अब आंधी आ गई है, दिल्ली से भी चल पड़ी है, पंजाब होते हुए हरियाणा में भिवानी में भी आ गई है। और भिवानी के अब सब की सब जितनी भी सीटें हैं आम आदमी पार्टी फतेह करेगी। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम, और आप सभी के द्वारा इतनी अच्छी मीडिया कवरेज करी गई कल के प्रोग्राम की, तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारा शुरुआत में ये एक नारा रहा है, भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। साथियों, ये बड़ी खुशी की बात है और कल केजरीवाल जी भी कह के गए हैं, जब खट्टर अपनी जनता के पैसे की बिजली फ्री बरत रहा है, फुक्कड़ लाग रहा है, तो जनता से क्यों नहीं देते? जनता को भी अधिकार है फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा। हमारा अपना फाउंडेशन भिवानी द्वारा सोमवार को आदर्श शिक्षण संस्थान के प्रांगण में शिक्षक सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भिवानी जिले के सभी ब्लॉक से 5-5 व कुल 70 शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी श्री नरेश मेहता, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती संतोष नागर व बाल योगी महंत चरणदास महाराज द्वारा सरपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन अवार्ड से नवाजा गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डीईओ श्री नरेश मेहता ने कहा कि हमारा अपना फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। उनको शिक्षा व समाज के प्रति निष्ठा व लगन के समर्पण का सम्मान है। वहीं संस्था के संस्थापक व वर्धमान ज्वेलर्स के संचालक श्री सचिन वर्धमान ने कहा कि शिक्षकों द्वारा ये सम्मान जो उन्हें प्रदान किया गया है, ज्ञान अनमोल है। शिक्षा के बिना मनुष्य, समाज व देश का उन्नति कर पाना मुश्किल है। इस अवसर पर बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि अच्छी व पूर्ण शिक्षा ही अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। शिक्षक ही हमें सर्वांगीण विकास का ज्ञान देते हैं, जिससे हमारा समाज मजबूत होता है। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश चौरान ने कहा कि समाज में आने वाली कुरीतियों को दूर करने के लिए शिक्षक को शिक्षक से गुरु बनना चाहिए, ताकि हम बच्चों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार दे सकें। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती संतोष नागर ने कहा कि शिक्षकों को सम्मान देना उनको शिक्षा के प्रति अपने कर्तव्य, निष्ठा व संकल्प की ओर मजबूत करना है। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक श्री मनोज शर्मा ने बड़े ही सहज भाव से किया। टीजीटी संस्कृत राजकीय उच्च विद्यालय अनिल अरोड़ा जी। हाँ जी, वैसे तो वो कह रहे हैं कि मैं स्वयं चला जाता हूँ, लेकिन सर ऐसा होने नहीं देंगे जब हम सब यहाँ सर का नाम, और उससे भी बढ़कर मैं कहूँगी कि सामाजिक क्षेत्र में आपका जो उत्कृष्ट प्रदर्शन है, आपकी जो उपलब्धियाँ हैं। आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। शिक्षक दिवस की पावन संध्या पर और पूर्व संध्या पर हमारा अपना फाउंडेशन की पूरी टीम जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजन किया है, और इस कार्यक्रम में जो हमारे भिवानी के जो हीरे हैं वो छाट करके लाए हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्री नरेश मेहता जी, और उनके साथ में श्री शकुंतला नागर जी हैं। तो मैं मानता हूं कि जितने भी ये जो छटनी की गई है, जो अध्यापकों का चयन किया गया है, अपने आप में बहुत बढ़िया है। और भिवानी की कमान, भिवानी के जो
आन बान शान के प्रतीक यही है शिक्षक। आज का जो कार्यक्रम है ये शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जो है हमारा अपना फाउंडेशन एक NGO है, उसके सहयोग से ये किया गया है। और हमें खुशी है कि शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर जो है विभिन्न खंडों से ऑलमोस्ट जो है 37 अध्यापकों को और उसके अलावा हमारा अपना फाउंडेशन से जो जुड़े हुए हैं अध्यापक, उनका जो है आज ये सम्मान किया गया है। और एक प्रकार से उनकी जो योगदान है शिक्षा के प्रति उनको आज रिकॉग्नाइज किया गया है, ताकि वो एक और जिम्मेवारी के साथ और एक और एनर्जी के साथ अपने अपने विद्यालयों में समाज का निर्माण कर पाएँ। ऐसा जो है प्रोग्राम इसलिए किया गया है। आज का ये जो कार्यक्रम है बहुत ही सफल आयोजन हुआ है इनका। अपने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पे हमारे जो संपूर्ण जिले से विभिन्न ब्लॉक से हमारे जो अध्यापक साथी हैं वो बहुत ही कर्मठ और जो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया इनका चुनाव है और अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करते हैं और आज उनको सम्मान मिला है। तो सम्मान मिलने के बाद एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, उन्हें प्रेरणा मिलेगी और वो और भी अधिक अच्छा कार्य कर पाएंगे। अध्यापक दिवस के पावन अवसर पर जिला भिवानी के प्राथमिक शिक्षकों द्वारा जिला रेड क्रॉस भवन में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले एक रक्तदान शिविर लगाया गया। इस शिविर में जिले भर से सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में जिला परियोजना अधिकारी ज्ञानेंद्र नेहरा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। रक्तदान के महत्व के बारे में बताते हुए मुख्य अतिथि जिला परियोजना अधिकारी ज्ञानेंद्र मेहरा, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा जिला भिवानी प्रधान भूपेंद्र चाहर व जिला महासचिव शोभित सिंह ने बताया कि इस भौतिक संसार में सर्वोत्तम पुण्य का कार्य रक्तदान ही है। जरूरतमंद की जिंदगी बचाकर जीवन दान दिया जाता है, इसलिए रक्तदान जीवन दान कहा गया है। रक्त की उपलब्धता रक्तदान के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से नहीं की जा सकती, इसलिए जीवन में स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करते रहना चाहिए। इस अवसर पर संजय जांगड़ा, अनिल सांगवान, रमेश धत्रवाल, सुमित शर्मा, सुरेंद्र सूरा, अजय शोरान ने उपस्थित अध्यापकों को प्रेरित करते हुए कहा कि हमारा संगठन हर साल अध्यापक दिवस समारोह को रक्तदान समारोह के रूप में मनाता है। VO7 सर, मेरा नाम जिले सिंह है, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं चरखी दादरी से बिलोंग करता हूँ। सर, मैंने 23 बार रक्तदान किया है, 24 बार रक्तदान कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा महसूस होता है। किसी ज़िंदगी हमारे रक्तदान करने से किसी की ज़िंदगी बच जाए, हम इसलिए रक्तदान करता रहना चाहिए। रक्तदान करने से सभी को फ़ायदा होता है, रक्तदान करते रहिए। बड़ा सौभाग्य का दिन है कि शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के द्वारा रक्तदान महादान के तहत आज 40 से 50 शिक्षकों द्वारा यहाँ रक्तदान किया जा रहा है, जो जीवन बचाने में अपनी भूमिका अदा करता है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसके कारण जो असुविधा लगती है किसी को भी, तो उसकी जान बचाई जा सकती है। तो रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता और शिक्षक की प्रेरणा इसके साथ जुड़ जाए, इससे अच्छी। और मैं भूपेंद्र चाहर, जिला प्रधान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हमेशा से ही अपने अधिकारों से पहले कर्तव्य की बात करता है और उसके तहत हर वर्ष शिक्षक दिवस को रक्तदान शिविर के रूप में मनाता है। उसी कड़ी में यहाँ पे लगाया गया है और यहाँ पे शिक्षक लगातार ब्लड डोनेट कर रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां जिला प्रशासन स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा दे आम जन को प्रेरित करता है, तो दूसरी तरफ नगर के पार्कों की हालत दिन प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है। चौधरी बंसीलाल पार्क में मूलभूत सुविधाओं का अभाव बढ़ता ही जा रहा है और क्षेत्रीय लोगों की सुविधाओं की बजाय समस्याएं बढ़ रही हैं। वार्ड नंबर 25 के पार्षद विनोद प्रजापति ने स्थानीय हलवास गेट से चौधरी बंसीलाल पार्क की खस्ता हाल स्थिति की तरफ जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से उपायुक्त को मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि इन दिनों चौधरी बंसीलाल पार्क की हालत काफी दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। वहां पर लगाए गए पेड़ पौधों के लिए पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है तथा समुचित पानी के अभाव में पेड़ पौधे सूख रहे हैं। इसके अलावा सफाई व्यवस्था का भी बुरा हाल है, जिसके कारण पार्क जैसा स्थल
गंदगी का पर्याय बनता जा रहा है। पार्षद विनोद प्रजापति ने कहा कि चौधरी बंसीलाल पार्क न केवल हालुआस गेट के क्षेत्र के लोगों के लिए बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए भी काफी लाभकारी साबित हो रहा है। लोग रोजाना सुबह शाम यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन हालत को देखकर अत्यंत परेशान हैं और गंदगी का आलम चारों तरफ बना हुआ है। इसी को लेकर उन्होंने उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपा था। आज हम बंसीलाल पार्क की दुर्दशा के बारे में डीसी साहब को अवगत करवाने आए हैं। पार्क और पौधों के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है पानी। जब एक पार्क में पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो वो पार्क कैसे चलेगा। सुबह सुबह 70-80 साल के 65 साल के बुजुर्ग उन पौधों को पानी दे के लिए थैलियाँ भर के प्लास्टिक की बोतलें लेकर तब उन पौधों को पानी देते हैं। आवारा कुत्ते घूमते, ना कोई वहाँ पे पीएन की व्यवस्था, ना कोई माली की व्यवस्था, ना कोई पानी की व्यवस्था, ना कोई सफाई कर्मचारी वहाँ पे है। कुत्तों का तो वहाँ बहुत बड़ा। हम डीसी साहब को यही अवगत करवाने आए हैं कि आप कृपया 2 मिनट निकाल के उस पार्क की दुर्दशा देखें। हम ये गारंटी लेते हैं कि डीसी साहब ने आज तक ऐसा पार्क की दुर्दशा नहीं देखी होगी, और यही प्रार्थना करने आए कि उस पार्क की देखरेख अच्छे से करवाए, वहाँ पीएन की व्यवस्था करवाए, सफाई कर्मचारी की व्यवस्था करवाए, पानी की व्यवस्था करवाए। उससे बहुत ज़्यादा परेशान बुजुर्ग है और बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और किसी को अब वहाँ पे ऐसी वो हो गई है कि जिसको देखो पट्टा बांध के घर वाले कुत्ते भी वहाँ ले जाते हैं और वहाँ पे लैट्रिन करते हैं। और सारे पार्क के अंदर घास तो पहले से नहीं है, क्यों पानी की व्यवस्था नहीं है, और वहाँ पे लैट्रिन करते हैं कुत्ते, और किसी को बोलो तो वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है। सुबह पहले हर कोई चाहता नहीं कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो, तो वहाँ पे ऐसी व्यवस्था की जाए। डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि भाई वहाँ पे कम से कम बाहर से कोई आवारा कुत्ते न तो आने दिए जाएं, और जो पालतू कुत्ते वहाँ ले जाके लैट्रिन कराते हैं उनके ऊपर बहुत बुरा हाल हो चुका है जी। वहाँ को प्रशासन नहीं सुनता। 5-7 दफा पहले मिल चुके थे, वे भी नहीं सुना। अभी डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं भी इस पार्क को जल्दी से संभाला जाए। जैसे भाइयों ने कहा है ना, ऐसे ही कुत्ते, आवारा कुत्ते किसी बोलते हैं तो लठ मारने के लिए भाजते हैं। कुछ आवारा किस्म के बच्चे आते हैं, ये बोलते हैं तो उनको शामी गाली गलौज देते हैं। हमें ये अच्छी बात नहीं है जी। हम तो डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं जी। और 2 वहाँ पर पुलिस कर्मचारी। स्थानीय देवसर मोड़ पर निर्माणाधीन भारत माता मंदिर के महंत माईजी महाराज ने मंदिर के विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए कंपनी द्वारा लॉन्च की गई अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण गाड़ी खरीदकर नारियल तोड़कर विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ शुभ कार्य किया। होंडा की एक न्यू गाड़ी लॉन्च की है और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं 2007 से ही होंडा की गाड़ी को यूज करता हूँ और होंडा में मुझे बहुत भरोसा है। और जो गाड़ी आज लॉन्च हो रही है, बनने का भी सौभाग्य मिल रहा है और उसका उद्घाटन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के ब्रांच मैनेजर जो हैं उनको मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कि भगवती माँ पिताम्बरा की कृपा सदैव बनी रहे और होंडा की इस गाड़ी का इतना भयंकर विस्तार हो और खूब इनको यश मिले, कीर्ति हो, यही मैं कामना करता हूँ। आज मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि महाराज श्री के सानिध्य में मुझे होंडा के शोरूम में होंडा की जो नई गाड़ी लॉन्च हो रही है और उस लॉन्च में महाराज जी के हाथों से वो लॉन्च हो रही है और महाराज जी ही उस गाड़ी को आज प्रथम उसके ग्राहक भी बने हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि माँ काली भगवती के आशीर्वाद से ये होंडा की ब्रांच दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी और महाराज जी का और माँ काली का आशीर्वाद। शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर रोटरी क्लब भिवानी 3090 द्वारा स्थानीय टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में और उनके जन्म दिवस पर रोटरी क्लब भिवानी द्वारा स्थानीय टीआईटीएस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में टीआईटी स्कूल के सभी अध्यापकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में रोटरी क्लब भिवानी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर टीपी कौशिक प्राचार्य के द्वारा की गई, जबकि मुख्य अतिथि डॉक्टर केसी काजल पूर्व पीडीजी रोटरी क्लब भिवानी के द्वारा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वेद प्रकाश अग्रवाल रोटरी क्लब अध्यक्ष भिवानी, डॉक्टर एम के गर्ग वरिष्ठ सदस्य, डॉक्टर हिमांशु अंचल सेक्रेटरी रोटरी क्लब भिवानी इत्यादि उपस्थित रहे। डॉक्टर केसी काजल ने टीआईटी स्कूल के सभी
अध्यापकों की प्रशंसा की। उनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है। डॉक्टर वेद प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि एक अध्यापक ही है जो निस्वार्थ भाव से बच्चों के हितों के लिए संघर्ष कर रहा है। रोटरी क्लब भिवानी द्वारा सभी अध्यापकों को सम्मान पट्टिका व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल ने टीचर्स डे को मनाने के लिए और जो टीचर्स हैं उनको ऑनर करने के लिए किया है और रोटरी हर साल इसको सेलिब्रेट करती है और जो टीचर्स को ऑनर करती है ताकि वो अच्छी शिक्षाएं दें, इंकरेजमेंट मिलता है, वो अच्छा मेहनत करके अच्छी एजुकेशन देते हैं स्टूडेंट्स। लोगों को सम्मानित किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमें टीचर्स का पूरा सम्मान रोटरी क्लब की तरफ से आगे होता रहा है और होता रहेगा। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा टीचर्स को कि हम जब भी बात करते हैं कि भी अच्छे इंजीनियर बन जाए, अच्छे डॉक्टर बन जाए, अच्छे ऑफिसर्स बन जाए, लेकिन एक चीज़ भूल जाते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी जितनी कंपनी है उनके CEO भी इंडिया ही है और हम अपने कॉलेज से एक अच्छा CA क्यों ना निकले, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर क्यों ना निकले, एक अच्छा बिजनेसमैन क्यों ना निकले, एक अच्छा इंडस्ट्रीज क्यों ना निकले, ये कभी प्रमोट नहीं करते। और जबकि डेवलप हमारा कंट्री इससे होना है कि हमारा कमर्शियल बढ़े, लोग CA अच्छे निकलें, अच्छे MBA निकले हमारे यहाँ से, जो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करे, तो हम लोग इसको प्रमोट क्यों नहीं करते? इसको क्यों नहीं कहते कि हमारे स्कूल से भाई इतने CA निकल गए, हमारे कॉलेज से स्कूल से इतने एंटरप्रेन्योर हैं, इतने लोगों ने इंडस्ट्री लगा ली, इतने लोग इतने बड़ी कंपनी के इस कंपनी। वहीं कोट रोड स्थित निर्माणाधीन दक्षिणकाली नव दुर्गा मंदिर में भारत की प्रथम महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए अध्यापक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नवदुर्गा सेवा संस्था रजिस्टर के संस्थापक सुरेश सैनी व न्यूज हॉकर यूनियन के प्रधान सज्जन कुमार ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिस समय वंचित लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उस समय वंचित समाज के लोगों को शिक्षा का अधिकार दिलाने वाली सावित्रीबाई फुले को बार बार नमन करते हैं। सावित्रीबाई फुले ने हमारे देश में पहला स्कूल 1848 में पुणे में खोला था। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर स्थानीय हनुमान ढाणी स्थित विवेकानंद हाई स्कूल में राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय की संचालिका सावित्री यादव ने कहा कि शिक्षक समाज का दर्पण होता है तथा शिक्षक ही हमें उच्च बुलंदियों पर अपने संघर्ष के बल पर ले जाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में एक शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए शिक्षक दायित्व बनता है वह समाज और राष्ट्र हित में विद्यार्थी को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करें। आज विद्यार्थियों द्वारा दी गई शिक्षा का सदाचारी शिक्षा समिति एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृति सेवा समिति के सराहनीय कदम ठहराया गया। विद्यालय की संचालिका सावित्री यादव ने कहा कि विद्यालय में हर वर्ष शिक्षा को समर्पित सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को याद किया जाता है। इस बार भी विवेकानंद हाई स्कूल में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया गया है। राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। उन्होंने एक बहुत अच्छी शिक्षा दी। बच्चों ने उनके जन्मदिन मनाने के लिए उनके पास ग्रीटिंग लेके गए, कुछ गिफ्ट लेके गया। तो उन्होंने बोला एक शिक्षक के दिवस में ये आज का दिन समर्पित होना चाहिए, न कि जन्मदिन के उसमें, ताकि पता लगे शिक्षक दिवस के उसमें भविष्य के लिए बच्चे भी याद रखें। और उन्होंने हमारे लिए इतना मतलब कुछ किया है, उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने, बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजे गए हैं। और इस दिन के लिए हमारे बच्चों ने 51 बच्चों ने शिक्षक बने हैं और उनकी नीतियाँ थी उनके हिसाब से आज बच्चों ने स्कूल में टीचर बनके और अपनी अच्छी भूमिका निभाई है। एक शिक्षक का बहुत बड़ा ओहदा होता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं तो एक शिक्षक ही मतलब लाइन पे बच्चों को मतलब चलाते हैं और अच्छा संस्कार देते हैं। एक शिक्षक ही बच्चों को ऊपर तक ऊंची मतलब बुलंदियों तक ले जाता है। शिक्षक बच्चों को अपने सारे संस्कार बताता है। भाई बच्चों के संस्कार डालते हैं तो हमने आगे भविष्य में एक मतलब जो अपने देश के लिए सेवा करते हैं तो एक शिक्षक की भूमिका अहम होती है। आज शिक्षक दिवस है। आज श्री डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। उनके विद्यार्थी 1962 में उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर, भारत के राष्ट्रपति के पद पर उन्हें ओहदा संभाला। उनके विद्यार्थी उनके पास गए और उन्होंने कहा
कि हम इस दिन को किसी विशेष दिन के उपलक्ष्य में मनाना चाहते हैं, तब उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था कि मेरे इस दिन को किसी अलग दिन के अलावा शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, जिसे आगे की पीढ़ी भी याद रखे। वहीं श्री हरियाणा शेखावटी ब्रह्मचारी संस्कृत महाविद्यालय में इस पावन दिवस को केक काटकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शिक्षक दिवस के मौके पर विद्यार्थियों ने शिक्षक सुनील शास्त्री सहित अन्य शिक्षकों से केक कटवाया तथा आशीर्वाद लिया। इस मौके पर प्राचार्य सुमन शर्मा ने कहा कि एक शिक्षक समाज का दर्पण होता है, जो किसी भी युवा को बुलंदियों तक ले जाने में क्षमता रखता है। इसलिए शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि वह समाज और राष्ट्र हित में विद्यार्थी को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करे। इस मौके पर सुनील शास्त्री ने कहा कि शिक्षक ही नई पीढ़ी को तैयार करता है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सभी शिक्षकों को बड़ी लगन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। आज 5 सितंबर को आपको पता है कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश के अंदर पहले जो दूसरे राष्ट्रपति हुए हैं वो भी एक शिक्षक थे, श्री राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी। तो हमारे देश के अंदर ये परंपरा रही है गुरुओं का सम्मान की। तो इसी कड़ी में आज श्री हरियाणा शेखावटी संस्कृत कॉलेज के अंदर बच्चों ने केक कटवाकर गुरुजनों से ये शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। और ये भावी शिक्षिकाएं हैं, इन लड़कियों ने भी लड़कों ने भी अपना छोटे जूनियर बच्चों को पढ़ाया है। तो ये हमारे कॉलेज की भी पुरानी परंपरा रही है कि शिक्षक दिवस को एक अच्छी तरह से बच्चों के साथ में मनाया जाए। मैं हूँ हरियाणा शेखावटी संस्कृत महाविद्यालय की प्राचार्य सुमन शर्मा और आज अध्यापक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी जो थे हमारे उपराष्ट्रपति, उनके जन्मदिन था आज के दिन 1888 को। इनके जन्मदिन के दिन ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वो भारत रत्न के उपलब्धि थे और उन्हीं की यादगार में तब से ही शिक्षकों का सम्मान और प्रचार प्रसार होता आ रहा है। शिक्षकों का सम्मान ये जो भावी अध्यापक हैं वो करते हैं। खेल नगरी के नाम से विख्यात भिवानी के खिलाड़ियों व उनके कोचेस को सम्मान प्रदान करने के लिए मंगलवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रोफेशनल बॉक्सिंग में नेशनल टाइटल बेल्ट में छात्र शुभम और वुशु की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में विजयी प्रवीण कुमार और उनके कोचेस को सम्मानित किया गया। सोलंकी बॉक्सिंग कोच, द्वारका सेक्टर 21 में प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट हुई थी, सुपर बॉक्सिंग सीरीज। शुभम ने 54 किलो बार में उसमें पार्टिसिपेट किया, जिसने नेशनल टाइटल बेल्ट हासिल किया पंजाब के बॉक्सर को हराकर। ये 2 दिन का टूर्नामेंट था जिसमें अफगानिस्तान की टीम आई हुई थी। इंटरनेशनल इवेंट था ये और अफगानिस्तान को भी हमने हराया है। शुभम की फाइट अमन नाम के लड़के के साथ थी, जो एक पंजाब का बॉक्सर था। उसने टक्कर की, बराबरी की टक्कर ली और इसकी फाइट बहुत अच्छी लगी सबको। मैं शिवा पब्लिक स्कूल का संचालक श्री मनोज कुमार सैनी, इस स्कूल का बच्चा शुभम यादव जो कि ब्लैक बेल्ट लेकर आया द्वारका सेक्टर 21 से। यह हर बार गोल्ड मेडल लेकर आता रहा है और स्कूल में सम्मानित हम इसको करते रहे हैं। और हमारे समाज का भी मैं तहे दिल से और जितने भी समाज के साथी और बुजुर्ग आए हुए हैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं कि एक ही बुलावे पर इस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच जाते हैं। और ये बच्चा एक दिन चलकर हमारे देश का नाम रोशन करेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बच्चा एक मोटरसाइकिल मैकेनिक के सुपुत्र है। मैं चाहूँगा कि उनकी भी एक पिक अखबार में दी जाए, जिससे आगे सभी को यह संदेश जाए कि एक गरीब का बच्चा कभी जरूरी नहीं है कि पीछे रहे, वह भी बहुत आगे बढ़ सकता है, देश का नाम रोशन। शुभम का पिताजी मेरी बड़ चौक पे दुकान है छोटी सी जी, और बहुत मेहनत करके इनके लिए संघर्ष कर रहा हूँ जी। मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मेहनत कर रहा है। अब हमें उम्मीद है कि आगे ये ही मेडल ये जीतता रहेगा। हमारे संग में बस इतना। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।